तो अब हम बात कर रहे थे सॉइल के बारे में, ठीक है। सॉइल मैंने आपको कल ही बोला लाइक डिफरेंशिएट होता है। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है माउंटेन्स या प्लेन्स की, प्लेट्यूज की, जो भी लैंड फॉर्म है, उसका जो टॉप मोस्ट लेयर होता है दैट इज सॉइल। लैंड जो है वो वैरी करता है कि कहाँ है क्या है, और वैरी किसके बेसिस पे करता है? सॉइल के बेसिस पे, ठीक है। सो सॉइल जो है, सॉइल जो है इसे अगर आपको छोटी सी डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे? फिर से रिवाइज करेंगे। थिन लेयर ऑफ ग्रैनी सबस्टेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ को जिसके जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो ग्रैनी सबस्टेंस या तो वन जो कश्मीर पर सो तुम चूर हो, ठीक है, तथ वना सॉइल, समझ आया। और ये लैंड के साथ काफी लिंक्ड होती है, क्लोज होती है। एंड लैंड फॉर्म जो है वो किसके बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप की सॉइल है। सॉइल सॉफ्ट हो, ठीक है, एलोवियल हो, या भांगर सॉइल हो, खदार सॉइल हो, कौन सी सॉइल हो डिपेंड करता है कहाँ पे वो सॉइल पाई जाती है, ठीक है। एंड सॉइल जो है ये किससे बनती है? सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन। बनती है ये बहुत सारी चीजों से, जैसे कि अर्थ के अंदर, अर्थ के क्रस्ट के अंदर मिनरल जो पाए जाते हैं, ठीक है, उसका भी एक तरह से कंट्रीब्यूशन रहता है कि टॉप मोस्ट लेयर कैसी होगी, ठीक। सेकेंड, जो ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड ऑर्गेनिजम्स लाइक डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, इवन कि इंसान, हम जब हम बोलते हैं ना कि हम मिट्टी है लास्ट पे, तो हमें मिट्टी में ही मिलना है, उसके पीछे यही कंसेप्ट होता है बेसिकली कि जब इंसान, जैसे हम कब्र में जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो डिके हो जाती है, एंड उसके बाद हमारा जो भी पूरा फ्लश वगैरह होता है वो गल जाता है, बाद में स्केलेटन रहता है। तो वो जो डिकम्पोजिशन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए होता है, ठीक है। लेकिन बाद में वो जाता कहाँ है? मिक्सअप होता है ना सॉइल के साथ, समझ आया? गो का सितरालान समझ आवा। एंड सेकेंड थिंग, सॉइल कैसी हो ये वेदर्ड रॉक पे भी डिपेंड करता है। अब ये वेदर रॉक क्या है मैं आपको वो फॉर्मेशन में अभी समझाऊंगी, फिलहाल आप याद रखो कि वेदर रॉक्स पे भी डिपेंड होता है कि टॉप मोस्ट लेयर कैसी हो। यानी वेदरिंग जब होते हैं, वेदरिंग का मतलब जब भी किसी रॉक पे, आप मानो कोई पत्थर है, अब इस पे धूप पड़ रही है, इस पे बारिश पड़ रही है, ठीक है, तो ये हर एक चीज सह रहा है, इसमें क्रैक्स हो जाते हैं, क्रैक्स के बाद वो ब्रेकिंग हो जाता है ना, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग एंड ड्यू टू मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, इसमें जो मिक्सचर होता है मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का, तो ये सॉइल को बहुत ही ज्यादा फर्टाइल बनाता है। मतलब जितना ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर हो, जितना डेड प्लांट्स, डेड ऑर्गेनिजम्स मिक्सअप होते हैं सॉइल के अंदर, वो उतना ही जरखेज बनती है, समझ आया। एंड नाउ इट्स फॉर्मेशन, वेट अ मिनट। या फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉइल कैसे बनते हैं? फॉर्मेशन जो रहता है वो एक नेचुरल सबस्टेंस है, ये तो नेचुरल बनते हैं, लेकिन कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कंपोजिशन में बहुत सारे फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो सॉइल यहाँ पे बीच में है, तो ये डायग्राम थोड़ी सी याद रखना, ठीक है। इसमें कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेन पड़ती है, वेदरिंग हो, ह्यूमस वगैरह जो रहता है, तो ह्यूमस भी इसमें मिक्सअप हो जाता है, ठीक। यानी कि जितनी नमी, जितना मॉइस्चर रहता है मौसम में, क्लाइमेट में, उतना ही वो सॉइल को भी इन्फ्लुएंस करता है। देन यहाँ से आप देखो पेरेंट रॉक,
ठीक है। अब जो पेरेंट रॉक है, ये आप ऊपर देखो सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल में ये जो नीचे होता है असली रॉक, पेरेंट रॉक जो रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, आपके जो भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपके चलने फिरने का कभी ऐसा कुछ स्टाइल, बात करने का, खाने पीने का तरीका, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपको मिलता है ना। हम बोलते हैं ना कि वो फलानी की तरह चलता है, वो पापा की तरह बात करता है, इट मीन्स वो करेक्टरिस्टिक्स हमें कहाँ से मिलता है, हमारे पेरेंट्स से। सेम चीज यहाँ पे जो पेरेंट रॉक होता है, ये मानो ये असली रॉक है। उसके बाद जब इस पे वेदरिंग हो जाती है, मतलब इस पे धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है, तो ये टूटने लगता है, ठीक है। और उससे निकलते हैं वेदर्ड रॉक, ठीक है। जब वो ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, जब वो टूट जाता है बीच में, वो अलग हो जाता है ना, समझ आया। तो अलग जब वो निकलता है वो रॉक, उससे जो रॉक निकलता है वो वेदर्ड रॉक कहलाता है। उसके बाद थोड़ा अगर हम ऊपर जाएंगे तो वो सिल्ट जैसे हमें मिलेगी, क्ले जैसे, मतलब अगर आप जमीन को खोदते हो तो ऊपर सॉइल मिलेगी, टॉप सॉइल जो रहती है जिसपे वेजिटेशन वगैरह करते हैं, ठीक है, या ह्यूमस वगैरह जिसपे होता है, तो वो टॉप सॉइल रहती है। अगर आप उसको खोदने लगते हो तो नीचे आपको वो सिल्ट जैसे मिलेगी, उससे खिंचासा थोड़ा, उससे पतली होती है, ठीक है। पतले होने के बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको वेदर्ड रॉक मिलेगा, ठीक है, जो असली रॉक से कट कर आया होता है, जिसका मतलब एक तरह से हिस्सा रहता है पेरेंट रॉक, और सबसे नीचे जो रॉक रहता है वो पेरेंट रॉक रहता है, ठीक है। अब ड्यू टू वेदरिंग ये क्या हो जाता है, ये इससे अलग हो जाता है। एंड इसी तरह से जैसा पेरेंट रॉक होगा, ऊपर की टॉप सॉइल भी वैसे ही होगी, उसमें वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, मिनरल होगी, समझ आया। टेक्सचर वैसा होगा एंड कलर वैसा ही होगा। प्लस रिलीफ भी डिसाइड करता है, मतलब कितने हाइट पे है। अगर आप पहाड़ पे जाओगे वहां पे आपको डिफरेंट सॉइल मिलेगा, क्योंकि ऑल्टीट्यूड पे जो टेम्परेचर होता है वो मोस्टली क्या होता है, वो माइनस होता है, और जो एनवायरमेंट होता है, एटमोसफेयर होता है, वो थिन रहता है, ठीक है। एंड फ्लोरा फोना, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, तो जो भी ह्यूमस फॉर्मेशन होगा वहाँ का, वो भी इफेक्ट करता है सॉइल को। प्लस वो जो थिकनेस है सॉइल की, वो कितनी पतली है, कितनी मोटी है, ग्रैन्यूल्स कितने हैं उसमें, वो भी डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी बनी है। समझ आया यहाँ तक। इट मीन्स फॉर्मेशन जो है वो किसी एक फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज सॉइल एंड सॉइल कन्वर्जन। अब देखो यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक ये याद रखनी है कि जो जो आपने डिसएडवांटेज या डिग्रेडेशन जो आपने लैंड के बारे में पढ़ा, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, सेम आपको सॉइल के बारे में भी लिखना है। मतलब सॉइल के बारे में आप जैसे कि माइनिंग है, माइनिंग जब हम करते हैं, ठीक है, मिनरल्स को निकालते हैं, जब लैंड डिग्रेड होगा, ऑब्वियसली टॉप मोस्ट लेयर जो सॉइल की होती है वो भी डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप कभी भूल जाते हो सॉइल की डिग्रेडेशन कैसे होगी, कैसे ये खराब होती है, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रिक लगानी है। आपको सेम एज लैंड डिग्रेडेशन जो आपने लिखा, डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं, माइनिंग करते हैं, ओवरग्रेजिंग करते हैं, कल भी समझाया था मैंने। ओवरग्रेजिंग यानी जब हद से ज्यादा हम जानवर किसी लैंड पे छोड़ देते हैं, या वो अमूमन ऐसे मतलब हम करते हैं कि कहीं पे भी जानवरों को चराने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो चीजें हम करते हैं। एंड ओवर इरिगेशन करते हैं, हद से ज्यादा पानी देते हैं, उससे भी क्या होती है, टॉप सॉइल जो रहती है वो धुल जाती है। इसमें दोनों फैक्टर्स रहते हैं, इसमें ह्यूमन भी जिम्मेदार है और नेचुरल कैलामिटीज भी जिम्मेदार है। ह्यूमन जैसे कि हम ओवर इरिगेशन करते हैं, हम ज्यादा पानी देते हैं, तो ये इंसान करता है। हम ज्यादा ओवर ग्रेजिंग करते हैं, तो ये भी इंसान ही करता है, ठीक है। माइनिंग हम करते हैं, ये भी इंसान करता है। बिल्डिंग्स वगैरह जब हम बनाते हैं तो हम लैंड को काफी तरीके से, काफी हद तक उसको नुकसान पहुंचाते हैं। डिगिंग वगैरह करते हैं, जब भी हमें मिनरल्स निकालने होते हैं, ठीक है, तो हम डिगिंग करते हैं, खनन जमीन वाला, तो उससे भी हमारी सॉइल डिग्रेड हो जाती है। तो ये या डिफॉरेस्टेशन करान, ठीक है, कुल वाऱ्याचा ये स्कूल चटान तो टॉप सॉइल गसा वो इरोड हो जाती है, ठीक है। एंड ये तो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हो गए। अब है नेचुरल कैलामिटी, जैसे विंड है, विंड का तो कोई हम जोर नहीं कर सकते ना, ये तो नेचुरल ही आता है। फ्लड विंड सॉइल इरोड लैंड स्लाइड ये सारे चीजें, या ग्लेशियर का पानी नीचे आता है, ठीक है, उससे जो सेडिमेंट्स होते हैं वो वहां से धुल के नीचे चले जाते हैं, समझ आया। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या आती है, ये सारी नेचुरल एक्टिविटीज आती है। तो दोनों में सॉइल डिग्रेड होता है, समझ आया आपको यहाँ तक।
सो अगर हम अब कंजर्वेशन की बात करते हैं तो कंजर्वेशन जो है वो लैंड के हम लिख सकते हैं, लेकिन सॉइल में थोड़ी बहुत हम प्लस कंजर्वेशन करते हैं, मतलब सॉइल में कुछ और भी तरीके हैं, उस सॉइल को बचाने के लिए कुछ और भी तरीके हैं जो हम लैंड को मतलब लैंड के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम सॉइल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ये वाला जो है आपका एक केस स्टडी है, लैंडस्लाइड। जब लैंडस्लाइड होता है, जब जमीन खिसकती है, तो दोनों चीजें होते हैं, लैंड डिग्रेडेशन भी होता है और सॉइल डिग्रेडेशन भी होता है। और लैंडस्लाइड होता क्यों है? या तो अर्थक्वेक आता है तो वोल्केनो फटता है, या तो फ्लड आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है और फ्लड आ जाते हैं, या तो रिवर जो है वो फ्लो जो है उसका वो सबसे ज्यादा हैवक होता है, मतलब कि वो जब दरिया अपनी लिमिट्स को भूल के कहीं और बहने लगता है, ठीक, तो उससे क्या हो जाता है? लैंडस्लाइड हो जाता है। आपको ये केस स्टडी जो है आपको पढ़नी है, इसमें केस स्टडी दी गई है आपको, हिमाचल प्रदेश की केस स्टडी पढ़ने के, वहां पे क्या हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड, और मेजर्स हम क्या क्या ले सकते हैं, मतलब इससे बचने का आसान सा रास्ता क्या है। जब इस तरह की चीजें होती है, लैंडस्लाइड वगैरह जब हो जाते हैं, तो इससे बचने का आसान से रास्ता, जो मिटिगेशन मेजर्स है, मैकेनिज्म है, वो हम क्या क्या ले सकते हैं। तो ये आपका होम टास्क है, ये वाला पेज आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और कल मैं आपको आई मीन मंडे आपको मैं ये सब पूछूंगी कि केस स्टडी आपने क्या पढ़ा। सो कल मैंने आपको होम टास्क दिया था, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट।